हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट मैथ्स शर्मा गेस्ट चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि शर्मा गेस्ट का सोल्यूशन करवाइए, तो चलिए लेकर आगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, फिर एक एक करके हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे। इस तरह से हम लोग देखते जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन तुरंत नहीं भेजता है अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ हम इसका लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हालांकि इसमें नंबरिंग नहीं किया हुआ है लेकिन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट आर विद द रिलेशन इन द सेट। सेट के अंदर 4 एलिमेंट दिया गया है, गिवन आर बराबर दिया गया है 1 2, ऑर्डर पेयर दिया गया है 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। यानी बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ये चीज़ हम लोग को चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना है बात को। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट, डबलेट मतलब 1 का डबलेट 1 1, तो 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3, 4 का डबलेट 4 4। अगर सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो चलिए चेक करिए, 1 है तो 1 का डबलेट 1 1 है रिलेशन में, तो हाँ है। 2 है तो 2 का डबलेट 2 2 भी है। 3 है सेट के अंदर तो 3 का डबलेट 3 3 भी है। 4 है सेट के अंदर तो 4 का डबलेट 4 4 भी है रिलेशन के अंदर। मतलब सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको लेना है किससे कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ भी बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव यहाँ भी बोल रहा है, तो अभी तो हम ऑप्शन को टिक नहीं मार सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होता है, सिमेट्रिक के लिए सेट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है, जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1। क्या 2 1 आर के अंदर है? कहीं दिख रहा है? 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 2 का उल्टा 2 1 रहता तो आगे चेक करते 2 2 का उल्टा 2 2 खुद है, 1 1 का उल्टा 1 1 खुद है, 4 4 का उल्टा 4 4 खुद है, 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है। मतलब 1 अगर एक भी फ्लॉप कर गया मतलब फ्लॉप, मतलब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, और हम लोग का सिमेट्रिक नहीं आया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव आया और नॉट सिमेट्रिक आया। यही ना है, नॉट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, तो होना चाहिए यही वाला करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग को रिफ्लेक्सिव आया, नॉट सिमेट्रिक आया। यहाँ तो नॉट सिमेट्रिक दिया नहीं, यहाँ नॉट रिफ्लेक्सिव हो रहा है, जबकि हम लोग का रिफ्लेक्सिव आया। मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 2। अगर आप ट्रांजिटिव चेक करना चाहो तो आप ट्रांजिटिव चेक कर सकते हो, लेकिन तो ही वो चेक किए और हम लोगों को ऑप्शन पता चल गया। लेकिन ट्रांजिटिव चेक करना सिखाते हैं। चलिए ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ 1 2 है, 2 गो ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है आर के अंदर से जो उस कंडीशन, मतलब 2 गो ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है आर के अंदर से जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, जैसे 1 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, जैसे 2 से स्टार्ट होने वाला। तो यहाँ 2 2 भी है, तो 2 2 है। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट, क्या 1 2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है? तो हाँ 1 2 खुद है। अब देखिए 2 से यहाँ लास्ट कर रहा है, 2 से लास्ट कर रहा है, 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है इसको, इसके अलावे नहीं है। मतलब ये पूरा पूरी चेक हो गया है, ट्रांजिटिव है। अब अगला चेक करेंगे, अगला चेक करेंगे 2 2 को, तो 2 2 है, 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है, जैसे 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला दिया रहता, अगर 2 से स्टार्ट होने वाला दिया रहता, जैसे यहाँ 1 2 था तो 2 से स्टार्ट होने वाला दिया था 2 2, तो यहाँ 2 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया, जैसे 2 से लास्ट कर रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया। अगर 2 से स्टार्ट होने वाला देता तो उसके साथ चेक करते। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर डॉक्टर है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, अगर पेशेंट नहीं आया तो हम क्या समझेंगे कि पेशेंट सही ही रहा होगा, तब नहीं आया वो डॉक्टर के यहाँ। तो मतलब यहाँ
टू है, टू से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया तो इसको चेक करके क्या बताएगा, ये पहले से ट्रांजिटिव हो जाएगा। बात को समझना है। अगर टू है, टू से स्टार्ट होने वाला दिया रहता, जैसे मान लीजिए वहाँ 2 1 दिया रहता, तब हम लोग चेक करते फर्स्ट और लास्ट। लेकिन टू है, टू से स्टार्ट होने वाला देवे नहीं किया, मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। मतलब डॉक्टर है, पेशेंट नहीं आया, तो डॉक्टर क्या समझेगा कि पेशेंट सही ही होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव ही होगा। तो याद रखना है, अगर टू है, अगर ये बी दिया गया है और बी से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया गया है तो ये हमेशा ट्रांजिटिव ही हो जाता है। तो उसी तरह से आप इसको चेक किए तो ये ट्रांजिटिव 1 1 है, 1 3 है, मतलब 1 1 है, एक एक करके चेक करना है। 1 3 है तो फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 3 है, तो हाँ है। उसी तरह से 4 4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला कहीं नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। अगर 4 से स्टार्ट होने वाला देता तो उसके साथ चेक करते, जैसे यहाँ 1 1 है तो 1 से लास्ट कर रहा है, 1 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट और लास्ट देखे। उसी तरह से 4 4 है तो 4 से स्टार्ट होने वाला देता तब ना चेक करते हैं। अगर 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया मतलब वो ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ेंगे, 1 3 को चेक करेंगे। 1 3 है, 3 भी है, 1 3 है, 3 भी है, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 3 है तो हाँ है। उसी तरह से 3 से स्टार्ट होने वाला एक और है, 3 2 है, 3 2 है तो 1 3 है, 1 3 है, 3 2 है, तो फर्स्ट और लास्ट देखेंगे क्या 1 2 भी है, तो 1 2 भी है, देखिए यहाँ 1 2 भी है। उसी तरह से आप चेक करिएगा 2 ऑर्डर पेयर लेकर के, तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। मतलब एक बार और हम रिकॉल कर दे रहे हैं, एक बार समझने की ज़रूरत है, बाकी आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए बोलता है सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। जैसे यहाँ 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3, 4 का डबलेट 4 4, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए बोलता है सेट को नहीं देखना है, रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1 2 तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, नहीं है तो आगे नहीं चेक करेंगे, तो यहाँ नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ नॉट सिमेट्रिक एक ही जगह दिया है, एक ही जगह दिया है नॉट सिमेट्रिक, तो यही वाला टिक मार देना है। मतलब ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव भी हम बता दिए। अब आगे बढ़िए, लेट एफ बराबर क्या दिया गया है, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर इतना, द इन्वर्स ऑफ एफ मैप जी रेंज इतना दिया गया गिवन बाय, मतलब सिंपल समझिए कि बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने को सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होता है ना, एफ एक्स को क्या मानते हैं, एफ एक्स को ही हम लोग वाई बोलते हैं। तो वाई बराबर क्या है 4x बटे 3x और प्लस में 4, तो ये y बराबर दिया गया ना, तो हम लोगों को x बराबर लाना है, वही उसका इन्वर्स हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, ये y बराबर दिया गया है तो हम लोग को x बराबर लाना है, जो आ जाएगा वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो चलिए x बराबर हम लोग को लाना है, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो गुना करिए 3xy और प्लस में क्या हो जाएगा 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x। अब x को एक तरफ लाएंगे तभी ना x बराबर निकाल पाएंगे, तो x को किधर लाएंगे, तो इधर ही बुला लेते हैं। तो 3xy माइनस में 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 4y। समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। चलिए यहाँ से x कॉमन लेते हैं। अब x जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 नहीं आएगा, 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब इधर क्या है, इधर क्या है माइनस में 4y, यही ना है। अब यहाँ से अगर x बराबर निकाल दिया जाए तो ये 3, अच्छा यहाँ से x कैसे निकलेगा, x यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ y ना बचेगा जी, यहाँ y बचेगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x इधर x बराबर ये वाला इधर डिवाइड में चल जाएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस में 4y और बटे में 3y माइनस 4, 3y माइनस में 4, क्या इस टाइप का दिया है ऑप्शन में 3y माइनस 4 माइनस 4y बाय 3y माइनस 4 नहीं दिया, इस टाइप का नहीं दिया है। तो माइनस कॉमन लेके काट दिया है, यानी 4y बटे में 4 माइनस 3y, नहीं समझ आ रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए तो आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। यहाँ माइनस कॉमन लेके काट देना ऊपर नीचे। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 चूज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसको अगर आप बनाओगे, बनाने अगर लग जाओगे तो क्या हम लोग बना पाएंगे, बहुत लंबा चल जाएगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे, तो वो शॉर्ट में समझने के लिए जुड़िए आप मैथमेटिक्स टीम से, तो ट्रिक बताया जाएगा। तो चलिए ट्रिक बताते हैं। इसके लिए अगर
याद रखना है, अगर फंक्शन रियल टू रियल रहे, फंक्शन रियल टू रियल रहे तो याद रखना है, अगर फंक्शन रियल टू रियल रहे, फंक्शन रियल टू रियल रहे तो हमेशा ग्राफ से बनाना है। अब x⁴ का ग्राफ कैसे होता है, ये ग्राफ हमको बता दीजिए। तो चलिए ग्राफ बताते हैं। इसका ग्राफ होता है ऐसे, ये ग्राफ याद रखना है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। अब आप बोलोगे कि ग्राफ तो बता दिए, ग्राफ तो बता दिए, अब 1 1 1 2 कैसे चेक करेंगे हम। तो चलिए हम बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना है बात को। हाँ तो अब सुनो, क्या करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, मतलब जिधर ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ लाइन ड्रॉ की, तो वो ग्राफ को एक बार कट करना चाहिए, तो वो 1 1 होगा। क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। अगर ग्राफ एक बार कट होगा, अगर ग्राफ एक बार कट होगा, एक बार कट होगा, एक बार कट होगा तो उसको 1 1 बोलेंगे। तो यहाँ एक बार तो कट नहीं हो रहा है, तो पक्का है कि 1 1 नहीं होगा। अब 1 2 कैसे चेक करेंगे, तो 1 2 चेक करने का बता रहे हैं। 1 2 बोलता है कम से कम एक बार कट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बार भी कट हो जाएगा तो चलेगा, मतलब यहाँ एक बार कट होना ही चाहिए। ज़्यादा बार भी कट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों, ध्यान से सुनो, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना है। x⁴ अगर भी कभी भी रियल टू रियल रहे तो x⁴ का ग्राफ ऐसे होता है। 1 1 बोलता है कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचें तो वो ग्राफ पर एक ही जगह कट होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 बार कट हो जा रहा है। पक्का है कि 1 1 नहीं होगा, पक्का है कि 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। तो याद रखना है 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब 1 2 कैसे चेक करेंगे, तो 1 2 बोलता है, 1 2 बोलता है कम से कम एक बार कट होना ही चाहिए, मतलब 2 बार भी कट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह। तो इधर नीचे कट हो रहा है ग्राफ, नीचे कट हो रहा है ग्राफ, तो नहीं कट हो रहा है, मतलब इसका मतलब हो गया ना ही तो 1 1 होगा और ना ही तो 1 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 यानी नाइदर 1 1 और नॉट 1 2। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, लेट फंक्शन, देखिए यहाँ भी दिया है रियल टू रियल, डिफाइंड बाय f(x) = 3x, चूज द करेक्ट आंसर। हाँ अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हमको ग्राफ का फ़ोटो घर के खींच के भेजिए, या तो आप ग्राफ कुछ छाप के भेज दीजिए, तो ग्राफ हम आपको फ़ोटो खींच के भेज देंगे, मेरे पास उसका ग्राफ का नोट्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या 3x का ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखिए जब भी फंक्शन रियल टू रियल रहेगा तो ग्राफ इसका कैसे खींचेंगे। तो चलिए 3x का ग्राफ ऐसे होता है, 3x बोले, 2x बोले, 5x बोले, मतलब nx बोले, f(x) बराबर क्या बोले nx। तो n की जगह कोई भी वैल्यू हो सकता है, 10 15 20, अगर nx रहे तो इसका ग्राफ ऐसा ही रहता है, इसका ग्राफ ऐसा ही रहता है। तो देखिए 1 1 क्या बोलता है, एक बार कट होना चाहिए। देखिए आप कहीं इधर लाइन ड्रॉ करिए, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, एक बार कट हो जा रहा है, मतलब 1 1 तो होगा ही होगा, 1 1 तो होगा ही होगा। अब 1 2 चेक करेंगे, तो 1 2 क्या बोलता है, 1 2 क्या बोलता है, आपको लिख लेना है। 1 2 बोलता है एक बार कट होना ही चाहिए, कम से कम एक बार कट होना चाहिए, अगर 2 बार भी कट हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह, ऊपर नीचे दोनों जगह, मतलब ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर भी नीचे भी, मतलब यहाँ 1 1 भी हो गया और 1 2 भी हो गया, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है लेट ए बराबर मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट दिया गया 1 2 3, देन द नंबर रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए इसका हम ट्रिक भी बता देंगे, याद रखने का ट्रिक भी बता देंगे, और नहीं तो हम लॉन्ग में बता देते हैं, ठीक है। आप लोग अगर समझना चाहो तो एक बार में समझ जाइएगा, नहीं तो वीडियो को फिर पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि मतलब रिलेशन जो है वह रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, जिसमें से 1 2 उसमें प्रेजेंट है और 1 3 भी प्रेजेंट है, और बट नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा कितना आप बना सकते हो रिलेशन, कितना रिलेशन आप बना सकते हो, और उसमें 1 2 और 1 3 प्रेजेंट होना ही चाहिए। चलिए हम रिलेशन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा, 2 2 होना पड़ेगा, 3 3 होना पड़ेगा, तभी ना रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब सबका डबलेट होना चाहिए। तो बोल रहा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए,
सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मतलब इसमें बोल रहा है कि 1 2 प्रेजेंट है और 1 3 प्रेजेंट है, तो 1 2 1 3 लिख देते हैं। 1 2 प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट है, ठीक है। 1 2 प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट है। अब बोल रहा है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। तो 1 1 का उल्टा 1 1 खुद है, 2 2 का उल्टा 2 2 खुद है, 3 3 का उल्टा 3 3 खुद है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है तो 2 1 डाल देते हैं, सिमेट्रिक बनाना है। 3 1 का मतलब 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है तो 3 1 अपने से डाल देंगे, 3 1 अपने से डाल देंगे। अब ये सिमेट्रिक बन गया। अब ये क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया। अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, क्यों नहीं है? तो आप ट्रांजिटिव का केस आपको बताते हैं ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। सो तो हम लोग एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेते हैं जो आर के अंदर बिलोंग करे। कौन वाला ले लें? कौन वाला? हम लोगों को नकारना है, मतलब हमको लोग को ऐसा लेना है कि ट्रांजिटिव ना हो जाए। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? तो आपको बताते हैं 3 1 है आर के अंदर, 3 1 है और 1 2 भी है, 3 1 है 1 2 भी है। देखिए यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 1 2 भी है। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट, क्या 3 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? 3 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो आप देखोगे तो लोग बोलोगे नहीं 3 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा कितना आप बना सकते हो रिलेशन कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए भाई, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आप कितना बना सकते हो? तो आप बनाते रह जाइए, बनाते रह जाइए, बनाते रह जाइए, कितनों भी आप बनाइएगा। जैसे अगर एक रिलेशन और लेके अगर हम दिखा दें आपको, अगर हम आपको लेके दिखा दें तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तभी ना रिफ्लेक्सिव होगा जी। तो 3 3 भी होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। 1 2 तो इसमें बोल रहा है होना ही चाहिए, कंटेनिंग मतलब उसमें होना ही चाहिए। तो जो होना चाहिए उसको लिख देते हैं, 1 2 और 1 3 होना ही चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ बोल रहा है सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो मतलब इसका उल्टा भी होना चाहिए। मतलब 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए और 1 3 का उल्टा 3 1 भी होना चाहिए। अब अगला आप कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए, अगला आप कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए, जैसे अगर हम 2 3 अपने से ले लें तो इसका 3 2 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 2 भी होना चाहिए। तो 3 2 यहाँ लिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो 3 2 भी ले लिए, 3 2 भी ले लिए। अब आप इसको चेक करिए, ये ट्रांजिटिव होगा ही होगा, 100% ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप चेक करके इसको देख लीजिए, ये 100% ट्रांजिटिव हो जाएगा। सर हम उतना लफड़ा नहीं जानते, हमको आंसर बता दीजिए कैसे याद रखेंगे। सो तो चलिए अब याद करके हम बताते हैं कैसे याद रखना। कंटेनिंग, अगर कंटेनिंग वाला सवाल आ गया तो 2 ही सवाल होता है कंटेनिंग वाला। पूरा एनसीईआरटी में 2 ही सवाल है कंटेनिंग वाला, याद रखना है बात को। कंटेनिंग वाला अगर जहाँ सवाल आया, देखिए इसमें भी कंटेनिंग है तो याद रखना है, उल्टा याद रखना है। जैसे इसमें 2 को कंटेनिंग में डाला है 1 2 और 1 3, 2 को कंटेनिंग में डाला है 1 2 1 3, 2 को डाला है तो 2 को डाला है तो उल्टा समझना है। 2 में डाला है तो मतलब ये एक वाला आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट, यहाँ 1 होगा। समझ में आया बात? समझ में आया बात? उल्टा समझना है, उल्टा समझना है। 2 को कंटेनिंग में दिया है, 2 को कंटेनिंग में दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 2 को कंटेनिंग में दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और अगर यहाँ इसमें दिया है 1 कंटेनिंग, इसमें कितना दिया है 1 कंटेनिंग, इसमें दिया है 1 कंटेनिंग, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर भी 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? नहीं आया? और इसमें क्या बोल रहा है, देन द इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग इतना, इसमें भी तो याद रखने का हम ट्रिक बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसको बता ही दें, तो चलिए बता ही देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सेट के अंदर दिया गया 3 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, आनी हुआ क्या बोल रहा है कि कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना सकते हो, उसमें 1 2 होना ही चाहिए। तो चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव बना लेना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए। तो चलिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तभी ना वो इक्विवेलेंट बन सकता है। 3 3 भी होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि उसमें कंटेनिंग है 1 2 भी, तो 1 2 भी डाल देंगे। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि सबका डबलेट है। सिमेट्रिक नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं, तो चलिए 2 1 भी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है इक्विवेलेंस होना चाहिए, तो 2 1 भी होना चाहिए। अब यहाँ से इक्विवेलेंस है क्या, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, क्यों? क्योंकि देखिए आप चेक करिए ट्रांजिटिव भी हो गया, 1 है 1 1 है 1 2 है, तो फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 2 भी है,
2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी है, तो 2 1 भी है आर के अंदर। नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, चलिए बताते हैं। 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 भी है, तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट 1 2 क्या आर के अंदर है, तो हाँ है। अब उसी तरह से 1 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है नहीं, मतलब इसके साथ चेक हो गया। अब 1 1 को किसी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 2 2 आगे आइए, 2 2 को चेक करना है, 2 2 को चेक करना है, तो 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ है 2 1। तो हम लोगों को देखेंगे फर्स्ट और लास्ट, मतलब 2 1 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट बोल रहे हैं। 2 1 आर के अंदर है, तो हाँ है, मतलब 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है नहीं, मतलब यह चेक हो गया। 3 3 है, 3 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला देवे नहीं किया। अगर 3 से स्टार्ट होने वाला देता तब ना उसके साथ चेक करते। जैसे भी हमें एग्जांपल दिए थे डॉक्टर वाला कि 3 3 है, मतलब डॉक्टर है, पेशेंट अगर एबे नहीं किया, मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला एबे नहीं किया, तो हम किसके साथ चेक करेंगे, तो बोलेंगे उस केस में कि ये ट्रांजिटिव है। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट नहीं आया, तो चेक करके किसको बताएगा यार, चेक करके किसको बताएगा, मतलब वो ट्रांजिटिव है, मतलब वो नहीं आया, इसका मतलब वो डॉक्टर मतलब पेशेंट जो है वो सही है, मतलब यहाँ ट्रांजिटिव है। समझ में आया बात, मतलब ये भी ट्रांजिटिव। 1 2 है, 2 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 1 भी है, मतलब ओवरऑल एक क्या है, तो ट्रांजिटिव। तो बोल रहा है ऐसा ऐसा कितना आप इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना सकते हो, तो ऐसा ही 2 वे को बना सकते हो। एक और बना के आपको दिखा दिया जा रहा है, ठीक है, चलिए दिखाते हैं वो भी। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना, तो चलिए ना हम कॉन्सेप्ट बता दें, आप याद कर लीजिएगा ना, इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक इसमें क्या हो जाएगा, तो ये को कंटिन्यू बोलेगा तो 2 हो जाएगा आंसर, इसमें 2 को कंटिन्यू बोल रहा है तो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन वाला इस बार नहीं आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी की जगह यहाँ बोल सकता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ABR। तो नंबर ऑफ रिलेशन भी बोल सकता है, तो रिलेशन बोल सकता है या तो बाइनरी ऑपरेशन बोल सकता है, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा, इसलिए रिलेशन बता देते हैं। तो रिलेशन इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, या तो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं 2 के पावर n स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये, तो यहाँ क्या इतना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4, तो 2 के पावर 4 यानी 16, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। 2 याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 के पावर n स्क्वायर, जहाँ n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला, एफ सच दैट R टू R सच दैट fx बराबर 5x + 4 देन f इनवर्स x। तो वही बोले थे इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जो y बराबर दिया गया उसको x बराबर में ला दो, वही उसका इन्वर्स हो जाता है। fx को y बोलते हैं, y बराबर 5x + 4, तो इसको इधर बुला लो, y - 4 = 5x, तो इसको x बराबर में लाना है, तो y - 4 और बटे में क्या हो जाएगा 5, ये ना होगा 5 = x, तो x बराबर में तो ला दिए, लेकिन हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है y - 4 बटे में 5, मतलब y के टर्म में दिख रहा है, लेकिन हम लोग को आंसर दिया है किसके टर्म में, तो x के टर्म में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को 2 को भी तो दिख रहा है ना। यहाँ y की जगह अगर x रख दिया जाए, अगर y की जगह अगर यहाँ x रख दिया जाए, तो इसके टर्म जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है x - 4 बटे में 5, x - 4 बटे में 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। तो आज यहाँ y आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं, y आ गया था, लेकिन यहाँ फॉर्मेट किसका दिख रहा है x का, तो कोई दिक्कत नहीं, y की जगह x रख देंगे, तो 2 को भी पेस्ट इसी जैसा दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला बाइनरी ऑपरेशन का नहीं आएगा, इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। लेट ए बराबर दिया गया ABC, देन द रिलेशन ऑर्डर पेयर दिया गया, बोरा रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नन ऑफ दीज, हमको बता दीजिए। तो बताएंगे कैसे, हम बोले थे कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, अगर सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो चलिए ए का डबलेट ये है, बी का डबलेट बी भी है, सी का डबलेट सी है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। लेकिन अगर हम लोग को अगर और चेक करने बोल दे तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अब सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, तो सिमेट्री के लिए सेट को नहीं देखना है, सेट के मतलब रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। तो चलिए सबका उल्टा, ए का उल्टा ए खुद है, बी का उल्टा बी खुद है, सी का उल्टा सी खुद है, लेकिन ए बी का उल्टा बी ए नहीं है भाई, ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, तो इसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अब ट्रांजिटिव चेक करवा देते हैं फटाफट से चेक करवाते हैं। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, दो को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, मतलब ये भी है, ये भी मतलब ये है,
तो ये भी ले लेते हैं भाई, ये भी ले लेते हैं। तो हम लोग को चेक करना है फर्स्ट और लास्ट, क्या ये भी आर के अंदर है? तो ये भी आर के अंदर है, तो हाँ है, मतलब ये भी है। तो ये तो ट्रांजिटिव हो रहा है। कब? जब ये को चेक किए तब। अब हम लोग चेक करेंगे बीबी को चेक करेंगे। तो बीबी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो बी से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है। अगर रहता तब ना उसके साथ चेक करते हैं। तो मतलब ये भी ट्रांजिटिव, बीबी भी। सी है, सी है, तो सी से स्टार्ट होने वाला है, नहीं है, मतलब ये भी ट्रांजिटिव है, सी भी ट्रांजिटिव है। आगे चेक करेंगे ये भी, तो ये भी है, बी से स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ है, ये भी है, बी से स्टार्ट होने वाला बी भी है। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, क्या ये भी आर के अंदर है? ये भी आर के अंदर है, तो हाँ ये भी तो आर के अंदर है, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव हो जा रहा है। तो मतलब इसका 2 गो ऑप्शन मतलब देना चाहिए, इसका मतलब बोथ ए एंड बी देना चाहिए। ए एंड बी नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो उस टाइप का दिया नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या कर दें? तो दोनों हो जाएगा आंसर, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार सोच लेते हैं थोड़ा बढ़िया से। हाँ, तो याद रखिएगा, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना कि जिसका 2 का आंसर हो जा रहा है, तो हमेशा पहला क्वेश्चन मतलब पहला में जो ऑप्शन दिया रहेगा ना उसी को प्रायोरिटी देना है। मतलब इसमें देखिए आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, तो हम लोग आखिर टिक किसको मारेंगे? टिक आखिर हम लोग मारेंगे किसको? ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो वहाँ ऑप्शन दिया गया था 4 गो। तो ऑप्शन मतलब 2 गो आंसर आता है किसी चीज़ का, तो 2 आंसर दिया गया था, लेकिन फर्स्ट में दिया गया था अलग करके और उसी को थर्ड में दे दिया गया था। तो वहाँ क्या था ना कि फर्स्ट में जो आंसर रहेगा उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। फर्स्ट में जो आंसर रहता है, मतलब 2 आंसर आपका आ रहा है, तो फर्स्ट वाले आंसर को सही माना जाता है। तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव मारना सही, ऐसा नहीं कि ट्रांजिटिव को टिक मार दें तो गलत हो जाएगा ना। पहला ऑप्शन को प्रायोरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन रियल टू रियल फंक्शन बराबर इतना दिया गया, एफ इनवर्स एक्स पूछ रहा है। तो एफ इनवर्स वाला तो वही तो बताएं कि वाई टर्म मतलब वाई बराबर दिया गया तो एक्स बराबर ला दो, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं बटे में 2। चलिए यहाँ से 2i इज इक्वल टू क्या हो जाए 3x प्लस में 7। चलिए 7 को इधर बुलाइए, तो 2i माइनस 7 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x बराबर लाएंगे तो 2i माइनस में 7 और बटे में क्या हो जाए 3 इज इक्वल टू x। आज यहाँ x मतलब y के टर्म में नहीं दिख रहा है, हम लोग को y के टर्म में आ गया, तो y के टर्म में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके जैसा दिख रहा है ना। अगर y की जगह अगर x रख दिया जाए तो कैसे बन जाएगा 2x माइनस में 7 और बटे में क्या बचेगा 3, मतलब 2x माइनस 7 बटे में 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये बाइनरी ऑपरेशन वाला हटा दिया है, ये तो नहीं बताएंगे। लेट आर बी द रिलेशन, सेट के अंदर दिया 4 एलिमेंट, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोगों को क्लियर है, तो अब क्वेश्चन तो हम लोग कर ही सकते हैं धाँ। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन दिया गया 1 2 2 2 1 1, ऑर्डर पेयर दिया गया 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट आंसर। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बोलता है सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट उसके अंदर होना चाहिए। किसके अंदर? रिलेशन के अंदर। तो क्या सबका डबलेट है? 1 1 का डबलेट 1 1 भी है, 2 2 का डबलेट 2 2 है, 3 3 का डबलेट 3 3 है, 4 4 का डबलेट 4 4 है। मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव ऑप्शन 1 में भी है 2 में भी है ना। अच्छा ये वाला लगता है बताएं क्या, x की पावर 4 ये भी तो बताएं, ये तो बताएं 3x वाला बताएं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, शायद यही क्वेश्चन पीछे बताए थे, देख लेते हैं एक बार, देखते हैं यही क्वेश्चन था या दूसरा था। यहाँ भी बता रहे थे यही क्वेश्चन था शायद, हाँ शायद यही क्वेश्चन है ना। 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2, हाँ यही है, यही क्वेश्चन है। पीछे जो था वही क्वेश्चन 2 वही क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका भी 2 हो जाएगा करेक्ट। क्यों इसमें टाइम दे रहे थे हम लोग। ये भी x के पावर 4 वाला भी पीछे बताएं, ये वाला 3x वाला भी पीछे बताएं, मतलब क्वेश्चन रिपीट करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ये वाला, ठीक है ये भी बताएं, 3x वाला भी पीछे बताएं। देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर है x² प्लस x प्लस 7,
तो अगर आपको बोला जाए एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर अगर दिया गया, हम अपने से एग्जांपल लेके बता रहे हैं, अगर आपको F1 दिया जाता है तो आप तुरंत समझ जाते हो, ये तो बुतरू समझ जाता है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ, अच्छा यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रखना है, मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर आपको F2 पूछा जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो उसी तरह से आज यहाँ क्या है, आज यहाँ क्या है कि F0 पूछ रहा है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दो, सीधा बात। तो यहाँ क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस में 0 और प्लस में 7, यानी इसका आ जा रहा है 7, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। द रिलेशन आर इज द सेट के अंदर दिया गया 3 एलिमेंट गिवन बाय रिलेशन दिया गया 1 2, मतलब इसके अंदर ऑर्डर पेयर दिया गया 1 2 2 1। तो चलिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री चेक करिए। अभी कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए हम, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि रिलेशन के अंदर मतलब सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, अगर सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग करेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। तो क्या डबलेट बिलोंग कर रहा है, वन का डबलेट 1 1 है रिलेशन के अंदर, नहीं है भाई, तो आगे क्यों चेक करेंगे यार। 2 का डबलेट 2 2 है, नहीं है, तो नहीं है तो आगे क्यों चेक करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों, क्योंकि डबलेट मौजूद नहीं है। सिमेट्रिक बोलता है, सिमेट्रिक के लिए सेट नहीं देखना होता है, सिमेट्रिक बोलता है रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उसका उल्टा होना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा 2 1, आगे बढ़ेंगे 2 1 का उल्टा 1 2, मतलब सबका उल्टा उसके अंदर मौजूद है, मतलब सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं भाई। तो ट्रांजिटिव बोलता है दो को ऐसे ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, देखिए 1 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, मतलब लास्ट जहाँ से कर रहे हैं वहीं से 2 1। तो ऐसा तो है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट चेक करना है, क्या 1 1 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा है भाई, मतलब ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। अगर 1 1 बिलोंग करता तब ट्रांजिटिव होता, मतलब सिमेट्रिक हो गया। अगला, इतना खुल के बता दे रहे हैं, क्या बोल रहा है, लेट आर बी द रिलेशन सेट, ये एक्स बिलोंग टू जेड, मतलब एक्स बिलोंग टू जेड मतलब 0 से 12, जेड मतलब होता है इंटीजर, और बोल रहा है 0 से 12 तक सेट के अंदर एलिमेंट दिया गया, गिवन बाय रिलेशन ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 देन आर इज। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, या तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 1 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ कुछ भी रहे। तो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब उसके पहाड़ा माना चाहिए, तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अभी हम बता रहे हैं क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं वो खुल के भी बता दे रहे हैं, रुकिए ना अभी थोड़ा देर सब्र करिए। 4 12 4 चक 16, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए 4 मल्टीपल है 4 का, मतलब 4 का पहाड़ा माना चाहिए, तो 4 मल्टीपल है 4 का, तो हाँ बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ा माता है। 8 मल्टीपल है 4 का, तो बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ा माता है। 12 मल्टीपल है 4 का, तो बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ा मारा है। 16 मल्टीपल है 4 का, तो बोलोगे हाँ, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ा माता है। और याद रखिएगा कि 0 जो होता है ना मल्टीपल होता है हर एक नंबर का, मतलब 0 जो होता है हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, हर एक नंबर, चाहे वो 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, 1000, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितनों लाख बोल दे, 0 मल्टीपल होता है तो मल्टीपल होता है, हर एक नंबर का होता है। समझ में आया बात। तो चलिए अब हम लोग आते हैं। तो अभी तो ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया है, पीछे जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे सब में ऑर्डर पेयर दिया गया रहा था, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री चेक कर ले रहे थे, लेकिन ऑर्डर पेयर दिया नहीं है, तो अब उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मतलब उसके अंदर आएगा, मतलब ऑर्डर पेयर नहीं दिया है तो मतलब ऑर्डर पेयर अपने से लेंगे। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब वो आर के अंदर आएगा, और अगर आर के अंदर आएगा तो उसके अंदर आएगा तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री चेक कर ही लेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए होता है डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो डबलेट हम लोग लेंगे ये। तो ये डबलेट आर के अंदर तभी बिलोंग करेगा जब उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन बोल रहा है ए माइनस बी, तो आज यहाँ ए माइनस बी नहीं माने, ये माने, अच्छा यहाँ ए और बी है, तो यहाँ पहले में ये बाद में बी, तो हम लोग दोनों ये माने, तो ये माइनस ये अगर करेंगे तो आ जाएगा 0। तो क्या 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 0 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हाँ अभी हम बताए थे 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 0। उसी तरह से आप ए कुछ भी लीजिए, ए की जगह 1 1 लीजिए, 2 2 लीजिए और उसको घटाइए तो आ जाएगा 0, मतलब डबलेट आप कुछ भी डबलेट लीजिए ना जी,
डबलेट 1 1 ले लीजिए, डबलेट 2 2 ले लीजिए, 0 0 ले लीजिए, 4 4 ले लीजिए, 12 12 ले लीजिए, हाँ 12 से कम ही, तो 12 12 ले लीजिए, 11 11 ले लीजिए। तो आएगा यहाँ क्या, यहाँ घटाओगे तो 0 ना आएगा। डबलेट अगर कोई भी डबलेट लोगे, जैसे ए की जगह अगर हम मान लिए 1, तो यहाँ भी तो 1 मानना पड़ेगा, तो 1 - 1 0, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब जितना भी डबलेट आप लोगे 1 से ले 0 से लेकर के 12 तक, उस सबको अगर आप यहाँ घटाओगे, इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आप सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जो आर के अंदर बिलोंग करे। तो चलिए हम कैसे ऑर्डर पेयर लेते हैं, क्या ले लें, तो 8 - 4, 8 और 4 लेते हैं, 8 और क्या ले लेते हैं 4। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, ये यहाँ बोल रहा है फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला बी है, तो ए है 8 और बी है कितना 4। अब इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए, कंडीशन बोल रहा है ए - बी मल्टीपल ऑफ 4, ए - बी यानी 8 - 4, तो क्या आ रहा है 4। तो 4 क्या मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हाँ भाई, क्यों, क्योंकि 4 का फॉर्म 4 आता है, मतलब 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे क्या, अगर ये भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो हम लोग उल्टा करेंगे क्या, 4 और 8, मतलब इसको उल्टा करके घटाइए, मतलब 4 - 8, नहीं समझ आ रहा है, उल्टा इसका बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 8 और 4 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, मतलब इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 को 8 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो 4 को 8 बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 4 में 8 घटाइएगा तो आ जाएगा -4, और -4 यहाँ मोड लगा हुआ है, -4 में मोड लगा हुआ है, मतलब आ जाएगा एक्चुअल में 4। नहीं समझ आ रहा है भाई, बढ़िया समझना है, यहाँ समझिए ना, क्यों नहीं समझ आ रहा है, देखिए क्यों नहीं समझ आ रहा है, इतना आराम से तो बता ही रहे हैं। 4 8 है, 4 8 है, 4 8 इसमें रखिए, तो 4 में से 8, तो यहाँ कितना आएगा, मैंने यहाँ समझना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 में से 8 कटोगे तो आ जाएगा, यहाँ मोड लगा हुआ है तो 4 आ जाएगा। तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 हो जा रहा है, मतलब 8 4 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो सिमेट्रिक बोलता है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लेना है जो उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और अगर उसका उल्टा भी अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब वो भी आर के अंदर आ गया, तो अगर वो भी आर के अंदर आएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए 8 4 लिए, तो 8 4 मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं, मतलब 8 - 4 4, तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम लोग उल्टा किए, मतलब 4 8, तो ये की जगह क्या रखेंगे 4, बी की जगह यहाँ रखेंगे कितना 8, तो मतलब उल्टा भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, मतलब 4 - 8 मतलब 4, और 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये भी बिलोंग कर जा रहा है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करते हैं, चलिए इतना बता दिए तो कम है क्या, चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई। तो ट्रांजिटिव बोलता है दो को ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जो उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तब हम लोग उसका क्या चेक करेंगे, ए बी और बी सी लेंगे तब ना ऐसे चेक करेंगे। तो दो ट्रांजिटिव में दो को ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर होना चाहिए, साथ ही फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, 15 में अगर 7 जाएगा तो 8 बचेगा ना, तो 15 और 7 ले लें, थोड़ा सोच के लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। हाँ तो ठीक है, 15 ले लेते हैं, और ले लेते हैं क्या 7 ले लेते हैं, और इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए। 15 और 7 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 15 में 7 घटाइएगा ना, यहाँ बोल रहा है कंडीशन में ए - बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 15 में 7 घटाओगे तो आएगा 8, और 8 इज मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हाँ 8 जो है चर का पहाड़ मारा है, तो मतलब 8 जो है से मल्टीपल ऑफ 4 मतलब बिलोंग कर रहा है। और सेकेंड ऑर्डर पेयर लेना है ना, तो वही लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, मतलब 7 कॉमा क्या होगा, तो 7 में कितना घटाएगा कि उसका 4 का मल्टीपल हो जाए, तो 3, ये ना होगा, तो 7 में 3 घटाइए आ जाएगा 4, और यहाँ 4 क्या हो जाएगा, यही ना a - b करना है, मतलब 7 - 3 करना है, तो आ रहा है 4 इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ 4 आ जा रहा है। तो अब हम लोग दो को तो ऐसा ऑर्डर पेयर ले लिए जो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, क्या 15 और 3 आर के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब 15 और 3 आर के अंदर बिलोंग करेगा, अगर बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या 15 में से 3 घटाइए, तो 15 में 3 घटाइएगा आएगा 12, तो 12 क्या 4 का मल्टीपल होता है, तो हाँ होता है, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ 12 आ जाता है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया भाई। ऑप्शन नंबर 3 मार्क क्या आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
पता है वो सब क्वेश्चन है मतलब 2-3 नंबर का, लेकिन दे दिया वहाँ ऑब्जेक्टिव में तो क्या करिएगा, बनाना पड़ेगा ना। तो हम आपको समझा दिए। अब आइए, रिलेशन दिया गया है, सेट दिया गया है, अब हम लोग को चेक करना है फंक्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो वही कंडीशन बार बार तो बोल ही रहे हैं कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग करेगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो चलिए 1 का डबलेट 1 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आगे नहीं चेक करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक बोलता है सेट के अंदर सिमेट्रिक के लिए सेट नहीं देखना है, सिमेट्रिक बोलता है रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे अगर बात करें 1 3 है तो 1 3 का उल्टा 3 1 भी है, आगे बढ़ेंगे। 4 2 का उल्टा 2 4 भी है, आगे बढ़ेंगे। 2 4 का उल्टा 4 2 भी है, आगे बढ़ेंगे। 2 3 का उल्टा 3 2 है, कहीं दिख रहा है आपको? तो हमको तो नहीं दिख रहा है भाई, मतलब 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं दिख रहा है, मतलब एक भी फ्लॉप कर गया, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है नॉट सिमेट्रिक, यानी यही होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ जाना चाहिए, एकदम खुल के बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इफ़ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द फंक्शन एफ रियल टू रियल फंक्शन। हाँ, तो हम बोले थे जब भी अगर रियल टू रियल आ गया तो हमेशा ग्राफ से बनाना है, हमेशा याद रखना है। अगर रियल टू रियल आ गया फंक्शन, अगर रियल टू रियल आ गया, अगर फंक्शन रियल टू रियल आ गया तो ग्राफ से बनाना। अब ग्राफ आपको कहाँ मिलेगा भाई? तो ग्राफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको ग्राफ डाल दीजिए, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाके ग्राफ देख लीजिएगा। तो आप लोगों को तब आप एक ही लाइन में आंसर ला सकते हो। उन्हें पता है इसको बनाते समय आपको बनाते रह जाना पड़ेगा, इसका हाफ पेज बनाओगे तब आएगा आंसर। अब हम डायरेक्ट इसको बना देंगे। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब 1 1 क्या बोलता है? 1 1 बोलता है एक बार कट होना चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बार कट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, तो देखिए एक बार कट होना चाहिए बोलता है। 1 1 बोलता है एक बार कट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 बार कट हो जा रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है, यहाँ भी कट हो रहा है। तो 1 1 तो नहीं होगा भाई, 1 1 तो नहीं होगा। अब 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब 1 2 चेक करेंगे तो 1 2 बोलता है ना, 1 2 बोलता है क्या कि कम से कम एक बार कट होना चाहिए। 2 बार कट हो जाएगा चलेगा, 2 बार कट हो जाएगा ग्राफ तो चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल ऊपर नीचे दोनों जगह होना चाहिए भाई कट। तो नीचे तो कहीं ग्राफ कट नहीं हो रहा है, तो मतलब ये मतलब नॉट 1 2 होगा, मतलब नाइदर 1 1 नॉट 1 2। फिर से बोलते रहे। 1 1 बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये एक बार कट होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 बार कट हो जा रहा है, मतलब 1 2 1 1 नहीं होगा। अब 1 2 चेक करेंगे तो 1 2 बोलता है कम से कम एक बार कट होना चाहिए। ज़्यादा बार भी कट हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा बार भी कट हो गया तो चलेगा, लेकिन नीचुओं में कट होना चाहिए जी। तो नीचू में कट नहीं है, तो मतलब ये नॉट 1 2, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। एक्स स्क्वायर का जिस तरह बनाएं, जिस तरह से एक्स के पावर 4 बनाएं उसी तरह से इसका भी होगा, मतलब ग्राफ अगर आप याद रखते तो वही। हाँ चलिए, फंक्शन दिया गया रियल टू रियल एफ एक्स बराबर दिया गया है, जी एक्स बराबर दिया गया है, और बोल रहा है जी ओ एफ एक्स। तो जी ओ एफ एक्स कैसे निकालेंगे? चलिए निकाल के दिखाते हैं। जी वो मतलब होता है ब्रैकेट एफ एक्स का एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। जी एफ एक्स का मान दिया गया क्या? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स रख दिए। अब याद करिए, ये याद करिए, अगर आपको जीवन पूछ दिया जाता है तो आप तुरंत समझ जाते हो। अगर जी एक्स अगर आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जीवन अगर हमको निकालने दे दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन रखना पड़ेगा। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? तो समझ जाते हो। उसी तरह से यहाँ अगर आपको G2 पूछ दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखना पड़ेगा, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो ये अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, हम बताना चाह रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी कोस एक्स। अब जी के अंदर में यहाँ क्या है? जी के अंदर में यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आए। अगर यहाँ लेमड़ा रखेंगे तो लेमड़ा आ जाएगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 आ जाएगा, 4 रखेंगे 4 आ जाएगा। कहाँ? यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी तरह से आज यहाँ क्या है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना बात को। हाँ, तो आज यहाँ क्या है, देखिए फिर से मिट गया ना, तो फिर से लिख देते हैं जी वो मतलब एफ एक्स, यही ना। तो यहाँ जी एफ एक्स का मान क्या है?
एफ एक्स का है मान cos x, तो यहाँ cos x रखेंगे। तो आज यहाँ x नहीं है, अगर यहाँ x होता तो यहाँ x, अगर यहाँ 2 रखते तो यहाँ 2, अगर यहाँ 3 रखते तो यहाँ आता 3, यहाँ 4 रखते तो यहाँ 4 आता। तो आज यहाँ cos x रख रहा है, आज यहाँ cos x रख रहा है, मतलब मोड ऑफ cos x हो जाएगा, मोड ऑफ cos x हो जाएगा। तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए फिर इन्वर्स पूछ रहा है, तो इन्वर्स तो आपको बोले हैं कि अगर y बराबर दिया गया तो x बराबर ला दो, तो 2x - 1, एफ एक्स को ही हम लोग y बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस +1 इज इक्वल टू 2x। तो x बराबर अगर निकाला जाए तो y +1 और बटे में क्या है 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ तो सब दिख रहा है x के टर्म में, ऑप्शन जितना भी दिख रहा है सब x के टर्म में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ y है वहाँ x रख दो। तो x +1 और अपन में क्या हो जाएगा 2, तो x +1 अपन 2 दिख रहा है कहीं, तो हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। तो ये तो बच्चा बन जाता है कि मॉडुलस फंक्शन है यार, मोड लगा हुआ है तो मॉडुलस फंक्शन होगा ना, क्या होगा। हाँ तो चलिए इसका भी हम लोग बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, a पावर x रहेगा तो एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसे लगा रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब इसमें मैट्रिक्स का फॉर्म रहेगा, x लगा के मैट्रिक्स लगा देगा, तो उसको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। आगे लेट आर बी द रिलेशन नेचुरल नंबर का सेट है, बोल रहा है x + 2y = 8 द डोमेन ऑफ आर। चलिए बढ़िया समझिए, बढ़िया समझना है। सेट बोल रहा है क्या ना, सेट क्या बोलता है कि नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे ये वाला जो हम लोग बनाते हैं रिलेशन फंक्शन, तो 2 को ये वाला बनाते हैं, 2 को ये वाला बनाते हैं, फंक्शन वाला 2 को बनाते हैं। तो बोल रहा है ना दोनों जो है ना सो नेचुरल वाला है, नेचुरल वाला। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, जल्दी से कमेंट करो वीडियो को पॉज करके। तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक। प्योर नंबर यानी काउंटिंग के नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, समझ में आया बात। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ बोल रहा है कौन सा जो होगा डोमेन होगा, तो डोमेन वही होगा ना दोस्त, डोमेन वही होगा, डोमेन वही डोमेन होगा जो x का मान रखने के बाद, x का मान रखने के बाद मतलब पहले वाला सेट का मान रखने पर इस इक्वेशन में सेकेंड वाला मान नेचुरल आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ 2 रखें, यहाँ क्या है 2 4 है 6 है, तो इसमें रखिए 2 किसके जगह पर, तो x के जगह पर, तब ना y देगा। तो x के जगह 2 रखिए, तो 2 + 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से 2y बराबर 6, मतलब y बराबर क्या आ रहा है, तो y बराबर 3, मतलब ये बिलोंग करेगा, मतलब 2 हो गया सही। 2 नेचुरल नंबर दे रहा है, 2 क्या दे रहा है, नेचुरल नंबर दे रहा है, इसका मतलब ये सही है, मतलब 2 आएगा। अगला चेक करेंगे 3 को चेक करेंगे, तो 3 को चेक करते हैं, यही चेक कर देना चाहिए था। अच्छा 3 नहीं है 4 है, तो 4 को चेक करिए, तो 4 + 2y इज इक्वल टू 6, 4 + 2y इज इक्वल टू 6, 4 + 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 - 4 यानी 2 इज इक्वल टू 2। तो y बराबर 1, मतलब ये भी दे रहा है नेचुरल नंबर, मतलब ये भी बिलोंग करेगा। तो 2 भी बिलोंग कर गया, 4 भी बिलोंग कर गया। लेकिन अगर हम लोग 6 लेते हैं, अगर 6 लेते हैं तो यहाँ से 6 लेके हम दिखाते हैं, तो 6 + 2y x के जगह मान रखना है इज इक्वल टू 8। एक एक करके ऑप्शन को चेक करोगे तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 8 - 6 यानी 2, तो y बराबर 1, मतलब 6 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर जा रहा है, 6 भी बिलोंग कर जा रहा है ना, 6 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर जा रहा है। यहाँ पर 4, यहाँ 8 था ना भाई, 8 था, तो 8 में 4 जाएगा तो यहाँ 4 ना बचेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब नेचुरल ही आ रहा है। तो 2 4 6 लिए तो नेचुरल आ रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग 8 को लेंगे, तो 8 को लेके चेक करते हैं, तो 8 + 2y इज इक्वल टू क्या 8। तो यहाँ से लेंगे 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, उधर जाएगा तो 0 आ जाएगा, 8 - 8 0 ना होगा, तो y बराबर आ जा रहा है 0। जबकि यहाँ सेट किसका है, सेट किसका चल रहा है, नेचुरल नंबर का। तो आना यहाँ क्या चाहिए, नेचुरल नंबर ना आना चाहिए, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम लोग को पकड़ा गया कि 8 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। तो इसमें भी 8 दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये वाला बचा, तो एक पर, अच्छा 2 पर चेक किए, 4 पर चेक किए, 1 पर नहीं चेक किए, 3 पर नहीं चेक किए, तो एक बार 1 वाला चेक कर लेते हैं क्या। तो 1 + 2y ये x के जगह मान रख के चेक करना है ऑप्शन को,
तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो 8 - 1 यानी 7, तो y बराबर आ गया 7/2 यानी फ्रैक्शन में आ गया। जबकि नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में होता है क्या? तो नेचुरल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होता, वो प्योर अंक होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस टाइप का। तो यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, जबकि फ्रैक्शन में रियल नंबर होता है। समझ में आया बात? और हम लोग का बात हो रहा है नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल ना आना चाहिए, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया? चेक करके बता दिए। अब आगे बढ़िए। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। कितना टाइम हो गया? हाँ, तो चलिए क्या बोल रहा है? ऑल लाइन्स प्लेन एंड आर बी द रिलेशन एल डिफाइंड एज, रिलेशन के अंदर दिया गया L1, L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। चलिए ये भी है 2-3 नंबर का सवाल रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया, तो ऑर्डर पेयर नहीं दिया गया तो अपने से ऑर्डर पेयर मान लेंगे और उसके अंदर कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो आर के अंदर बिलोंग करेगा, और अगर आर के अंदर बिलोंग करेगा डबलेट, तो मतलब आर के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना। तो चलिए रिफ्लेक्सिव बोलता है सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट उसके अंदर होना चाहिए। तो हम लोग लेते हैं L1, L1 बिलोंग करना चाहिए आर में। तो बिलोंग ये आर के अंदर तभी बिलोंग करेगा ना दोस्त, ये आर के अंदर तभी बिलोंग करेगा जब उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसका कंडीशन बोल रहा है ना कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो यहाँ L1 L2 था इसीलिए, लेकिन यहाँ L1 और L1 है, तो यहाँ L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर होता है? जैसे ये लाइन L1 है, ठीक है, तो ये लाइन बोल रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर होता है? नहीं। क्यों? अपने आप का पैरेलल हो सकता है भाई, लेकिन परपेंडिकुलर कैसे होगा? कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर कैसे होगा? परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री पर होता है, लेकिन बोल रहा है ना कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या कोई भी लाइन, अच्छा L1 एक ही लाइन का नाम होगा, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर होता है? नहीं। पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं होगा भाई। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबलेट आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग को चेक करना है, तो देखिए तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर में किस में दिया है? तो इसका अभी हम लोग टिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं समझ आ रहा बात। मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 2 में भी रिफ्लेक्सिव नहीं बता रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 में रिफ्लेक्सिव वाला देवे नहीं किया है। तो चलिए आगे चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जो आर के अंदर बिलोंग करे। वहाँ हम बोले थे कि रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। रिलेशन के अंदर जितना ऑर्डर पेयर है सबका उसका उल्टा होना चाहिए। तो एक ऑर्डर पेयर तो हम लोग ले लेंगे तभी ना उल्टा चेक करेंगे। तो एक ऑर्डर पेयर लीजिए जो आर के अंदर बिलोंग कर रहा हो, मतलब L1, L2 ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया गया है ना, यहाँ बोला है ना कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हम लोग को चेक करना है उल्टा, मतलब जैसे एक लाइन है, ठीक है, और ए जो है सो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 के क्या है? परपेंडिकुलर है। हाँ, तो ए है L1, ये ऊपर वाला L2 है। बोल रहा है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, तो हम लोग को चेक करना है इसका उल्टा। क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 है? मतलब अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बोल रहा है क्या L2 और L1 परपेंडिकुलर होगा, मतलब उल्टा होगा? तो हाँ, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो L2 और L1 भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया भाई, सिमेट्रिक हो गया। अच्छा यहाँ क्या था? यहाँ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता था। क्यों? कोई भी लाइन अपने आप का परपेंडिकुलर कैसे होगा भाई? लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया संभव, मतलब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि दो गो ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे, मतलब L1, L2 ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया गया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल दिया है। अब हम लोग अपने से एगो लेट करके चलेंगे, L2, L3 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब हम लोग को चेक करना फर्स्ट और लास्ट, क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? तो बढ़िया समझिए, ग्राफ खींचेंगे उसके बाद हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। यहाँ समझिए, ये है L1, ये है L2, ठीक है।
तो अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो ये तो R के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है मतलब इसके कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हो रहा है L2 और L3 भी परपेंडिकुलर है, मतलब L2 और L3 भी परपेंडिकुलर, मतलब ये L2 है, ये L2 है और L3 इधर ले लेते हैं, तो क्या L2 और L3 भी परपेंडिकुलर है, तो इसको L3 बोल देते हैं। तो अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है, इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए हैं और L2 और L3 परपेंडिकुलर है, तो क्या बताइए कि L1 और L3 परपेंडिकुलर है, मतलब L1 और L3 परपेंडिकुलर है, बताइए तो। नहीं, पैरेलल हो जा रहा है। देखिए L1 और L3 पैरेलल हो रहा है, L1 और L3 पैरेलल हो जा रहा है, तो हो जा रहा है पैरेलल, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ना L1 और L3 बिलोंग करेगा आर के अंदर। परपेंडिकुलर होगा तभी नहीं बिलोंग करेगा, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब L1 और L3 बिलोंग नहीं कर रहा आर के अंदर, मतलब ये केवल क्या होगा, तो केवल सिमेट्रिक होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर 2। कितना खोल के बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन शायद पीछे बनाए थे ना, अभी पीछे तो यही क्वेश्चन बनाए थे। 4x/3x + 4, मतलब y बराबर दिया गया तो x बराबर करके निकाल देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, अभी पीछे बनाए थे। अगला क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन f एंड g बी 11 12 देन जी ओ एफ इज क्या होगा, तो जो बोलेगा वही आंसर बोलना है। मतलब अगर लेट द फंक्शन f एंड g बी 11, ट्रिक बता रहे हैं, लेट द फंक्शन f एंड g बी 11 12, तो देन जी ओ एफ इज 11 12। अगर बोलेगा लेट द फंक्शन f एंड g बी 11, तो 11 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर बोलेगा कि लेट द फंक्शन f एंड g बी 11 12 बोथ देन जी ओ एफ इज, तो 11 12, मतलब जो बोलेगा ओकरे में बोल देना आंसर, जो बोलेगा ओकरे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर बोलेगा लेट द फंक्शन ऑफ f एंड g बी 12 देन जी ओ एफ इज क्या होगा, तो 12 होगा, क्या होगा, हाँ, तो इसमें हो जाएगा जो बोलेगा उसी का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो यहाँ दिया है नहीं। चलिए, लेट द फंक्शन, देखिए रियल टू रियल आ गया। अब रियल टू रियल आ गया तो ग्राफ तो खींचना है, आप लोग जानते हो। तो यहाँ क्या है, एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो वाई बराबर 3 माइनस में 4x, 3 माइनस में 4x। अब हम लोग जानते हैं ये क्या है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण है, आप लोग जानते हो, मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सोज होता है, ऐसे, या तो ऐसे होगा, 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 ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, होगा ना। तो हम लोग अपने से एज्यूम कर लेते हैं, आप ग्राफ खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ होगा, सोज होगा, जो भी होगा ऐसा ही सोज ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ होगा। अब हम लोग चेक करिए 1 1 1 2, तो 1 1 बोलता है कि एक बार कट होना चाहिए, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एक बार कट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक बार कट हो रहा है, ग्राफ पर एक बार कट हो रहा है, यहाँ कट करिए, एक बार कट हो रहा है, कहीं भी आप ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, एक बार कट हो रहा है, एक बार कट हो रहा है, देखिए यहाँ ड्रॉ करिए, तो एक बार कट हो जा रहा है, मतलब ये 1 1 हो गया। तो 1 1 बोलता है ग्राफ अगर एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग ग्राफ मतलब ड्रॉ करें एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ पर एक बार कट होना चाहिए, एक बार कट होना चाहिए। लाइन अगर खींचें, एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें, तो ग्राफ पर एक बार कट होना चाहिए, एक बार कट होना चाहिए। तो एक बार कट हो रहा है, मतलब 1 1 तो हो गया भाई। अब 1 2 चेक करेंगे, 1 2 चेक करेंगे, 1 2 बोलता है कि कम से कम एक बार कट होना चाहिए, दो बार भी कट हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह कट होना चाहिए भाई। तो यहाँ ऊपर भी कट हो गया, नीचे भी कट हो गया, मतलब 1 1 1 2 दोनों, 1 1 1 2 दोनों, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है f(x) दिया है, f(1) पूछा रहा है, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ x, यहाँ x था तो यहाँ x आया, यहाँ x था तो यहाँ x आया, मतलब f(1) निकालने बोल रहा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, 1 - 1 बटे में 1 + 1। तो अगर ऊपरे में जीरो आ जा रहा है, नीचे में कितनों कुछ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, मतलब 0/2 मतलब 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाँ, तो यहाँ आपका वो कॉन्सेप्ट काम करेगा जो डॉक्टर वाला आपको बता रहे थे, वो डॉक्टर वाला आपका काम यहाँ करेगा। तो क्या आज ही बता दें या नेक्स्ट वीडियो में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है, या यहीं समझा दें? चलिए यहीं समझाते हैं, वही लागले समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, इन द सेट ये बराबर दिया गया है, सेट के अंदर 5 एलिमेंट रिलेशन डिफाइंड बाय आर एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई बिलोंग टू ए एंड एक्स जो है लेस देन वाई। तो एक्स आप कोई भी एक्स ले लीजिए, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो 1
वाई कोई भी ले लीजिए, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है एक्स वाई, मतलब एक्स वाला जो है छोटा होना चाहिए, वाई वाला बड़ा। तो कोई भी आप बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए 5 लिए, तो ये ले लिए। अगर आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए एक और ले लेते हैं, तो ले लेते 2, और अगला ले लेते मान लीजिए 4। तो ये भी तो एक्स वाई से बड़ा, मतलब एक्स जो है वो छोटा वाई बड़ा, एक्स छोटा वाई बड़ा, एक्स छोटा वाई बड़ा। तो क्या ऐसे ऐसे अगर आप ऑर्डर पेयर लोगे तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा? तो यहाँ बराबर नहीं बोला है। अगर बराबर बोलता ना तो 1 1 भी आ जाता, 2 2 भी आ जाता, 3 3 भी आ जाता, 4 4 भी आता, 5 5 भी आता, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन 1 1 1 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। 1 5 है, क्या 5 1 आर के अंदर आना संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि 5 1 अगर हम लोग लेंगे, अगर 5 1 लेंगे तो वो आर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसका विरोध कर देगा। जैसे एक्स जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, किससे? वाई से। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर। तो अगर उल्टा इसका आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ में आ गया कि 1 5 बिलोंग करेगा आर में, लेकिन उसका उल्टा बिलोंग करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए 5 1, तो यहाँ 5 हो जा रहा है बड़ा, वाई हो जा रहा है छोटा, लेकिन इसके कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या? नहीं किया सेटिस्फाई। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव आप कोई भी एक्स वाई ले लीजिए, पहला छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा। अब 1 5 है, तो क्या 5 से स्टार्ट होने वाला संभव है? 1 5 है, 5 से स्टार्ट होने वाला ले लीजिए कुछ भी। तो 5 से स्टार्ट होने वाला अगर हम लोग लेंगे तो 5 से बड़ा होना चाहिए, जो भी होगा होगा, जो भी होगा 5 से बड़ा वाला होना चाहिए ना, 5 से बड़ा वाला होना चाहिए। तो 5 से बड़ा वाला तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 5 से बड़ा वाला नहीं है, तो आगे नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ अगर मान लीजिए 4 रहेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए 4 रहेगा, तो अगर 1 4 लेंगे, 1 4 लेंगे तो 4 से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 4 ले लिए, तो ये भी बिलोंग करेगा आर के अंदर, 1 4 बिलोंग करेगा आर के अंदर। क्यों? क्योंकि 1 छोटा है, 4 बड़ा है। 4 और 5 भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। क्यों? क्योंकि 4 छोटा है, 5 बड़ा है, मतलब पहले वाला छोटा, बाद वाला बड़ा। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, क्या 1 5 बिलोंग करेगा आर के अंदर? तो हाँ, आर के अंदर बिलोंग कर जाएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट भी आर के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब ये ट्रांजिटिव हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है। समझ में आया बात? सिमेट्रिक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उल्टा संभव नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इक्वल इक्वल नहीं है। समझ में आया? तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप कोई भी ऑर्डर पेयर लीजिए ना, एक और लेके दिखाते हैं। ऑर्डर पेयर लीजिए, 1 और 3 ले लिए, 3 और 5 ले लिए, ठीक है, 3 और 5। तो देखिए हम लोग इसको ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो देखिए 1 3 है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स छोटा वाई बड़ा, तो यहाँ भी एक्स छोटा वाई बड़ा। फर्स्ट और लास्ट है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट, मतलब ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो हम लोगों को 1 और 5 भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो 1 5 भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, मतलब ये ट्रांजिटिव है। मतलब कोई भी आप ऑर्डर पेयर लीजिए जो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और हम लोग को उसको अगला चेक करना है, फर्स्ट और लास्ट, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप चेक करके तो देखिए कम से कम। चलिए, सेट के अंदर दिया गया 4 एलिमेंट, रिलेशन डिफाइंड बाय आर दिया गया है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर दिया गया। तो ऑर्डर पेयर वाला तो आसान होता है भाई। 2 का डबलेट 2 2 है, 3 का डबलेट 3 3 है, मतलब 2 का डबलेट 2 2 है, तो नहीं है, तो आगे नहीं चेक करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सबका उल्टा होना चाहिए। 2 4 का उल्टा 4 2, 4 2 का उल्टा 2 4 भी है, 6 4 6 का उल्टा 6 4 भी है, 6 4 का उल्टा 4 6 भी है। मतलब ये सिमेट्रिक हो जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मतलब हुआ क्या? तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करोगे ना तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। 2 4 है, 4 2 है, मतलब 2 को ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर लेना जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तब हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट, क्या 2 2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? तो नहीं बिलोंग कर रहा है। आप देखिए 2 2 कहीं दिख रहा है? तो हमको तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन, चलिए ये इतना, विच इज द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑन ए। मतलब क्या बोल रहा है ना कि सेट दिया गया है, बोल रहा है कौन सा रिलेशन जो है सो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब होता है तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो वो कौन सा रिलेशन होगा? तो चलिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबका डबलेट होना चाहिए,
तो PP होना चाहिए। इसमें PP दिख रहा है कहीं? तो PP नहीं दिख रहा है। अगर PP होता, QQ होता, RR होता तब ना रिफ्लेक्सिव होता। तो इसमें PP कहीं दिखा? नहीं दिखा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस कहाँ से सोचेगा? पहले रिफ्लेक्सिव तो होगा ना, फिर सिमेट्रिक होगा, फिर ट्रांजिटिव, तब ना इक्विवेलेंस बनेगा। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं बना तो अगला क्यों चेक करेंगे? अब इसमें देखिए PP कहीं दिख रहा है? मतलब नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि पहले सिमेट्रिक होना पड़ेगा तब ना रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा तब सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा तब इक्विवेलेंस जाके बनता है। R3 है, क्या PP का डबलेट PP है? तो हाँ डबलेट है। Q का डबलेट QQ है? तो हाँ डबलेट है। R का डबलेट RR है? तो हाँ RR है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे तो सिमेट्रिक PP का डबलेट, मतलब सिमेट्रिक के लिए रिलेशन को देखते हैं, उसका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। PP का डबलेट मतलब उसका उल्टा उसी के अंदर है। QQ का उल्टा QQ खुदे है। RR का उल्टा और RR खुदे है। PQ का उल्टा QP है R के अंदर? QP है? नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस कब जाएगा? इक्विवेलेंस तीनों होना चाहिए, तो इस सिमेट्रिक के नहीं हुआ, मतलब एक भी फ्लॉप मतलब गया, मतलब ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट, नन ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समय को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला। इधर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए